नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां पर बच्चों को देश, समाज और अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं। लेकिन अगर उसी स्कूल की लाइब्रेरी में ऐसी किताबें मिले जिसमें आतंकियों को, अलगाववादियों को, उनके चेहरों को महान व्यक्तित्व बताने की कोशिश की जाए तो सवाल उठना तो लाजमी है। अब जम्मू कश्मीर में ठीक ऐसा ही एक विवाद निकलकर सामने आया है, जहां पर यह आरोप है कि सरकारी स्कूल के लाइब्रेरी में पहुंची एक किताब में समर्थित आतंक और आतंकवाद, अलगाववाद से जुड़े हुए नामों का महिमा मंडन किया गया। इस मुद्दे पर अब जो सियासत है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। कार्रवाई की मांग भी ऐसे में उठ रही है। देखिए, विवाद उस किताब को लेकर है जिसे सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए खरीदा गया था। आरोप है कि इस किताब में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत कई आतंक और अलगाववाद से जुड़े हुए चेहरों को सकारात्मक तरीके से पेश किया गया। मकबूल भट्ट को शहीद बताया गया, मोहम्मद उमर फारूक, शबीर शाह, मशरत आलम भट्ट जैसे कई नाम इस किताब में। साथ ही कुछ ऐसे शब्दों और संदर्भों का इस्तेमाल किया गया है जिस पर गंभीर आपत्तियां जताई गई। मामला सामने आने के बाद किताब को स्कूलों से वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि बहुत ज्यादा जो विवाद है वो बढ़ गया, लेजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर नाम की ये किताब थी जिसको लेकर के अब बहुत ज्यादा विवाद हुआ है। इस किताब के अंदर के जो चैप्टर्स हैं, साथ ही साथ नामों के आगे जो शहीद लगाया हुआ है, उस वजह से बहुत ज्यादा जो बवाल है हुआ है, जो कि होना भी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। सुनिए, बीजेपी विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले में क्या कहा है। एक बहुत ही विवादास्पद पुस्तक जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा संचालित लाइब्रेरीज पुस्तकालय प्रणाली में शामिल की गई है, जिस पुस्तक का शीर्षक, जिस पुस्तक का टाइटल पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जे.एंड.के और जिसका प्रकाशक पैराडाइज पब्लिशर के नाम से रखा गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि अकादमिक जिहाद, इसे एक तरीके का अकादमिक जिहाद उन्होंने बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बच्चों के मन में जहर घोलने की जो कोशिश है वो इन किताबों के जरिए की जा रही है। क्योंकि एक बहुत पुरानी बात है ना, लोग कहते हैं अगर किसी भी देश को चोट पहुंचानी है तो वहां की शिक्षा पर प्रहार करो। अब शिक्षा के लिए किताबों पर आप प्रहार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक तरीके का ये स्ट्रैटेजी हम मान सकते हैं कि किताबों में आप अगर ऐसे मकबूल भट्ट जैसे तमाम लोगों का नाम रखते हैं, उनके आगे शहीद लगाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, तो आप शायद अपने बच्चों को बता रहे हैं कि भाई ये तो सुपर हीरोज हैं, ये आतंकवादी नहीं है, ये अलगाववादी नहीं है, ये सुपर हीरोज हैं। अब इसी पूरे मामले की वजह से शर्मा ने मांग की है कि इस किताब पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और लेखक, प्रकाशक, इसे मंजूरी देने वाली तमाम समिति जो जिम्मेदार हैं उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री की जवाबदेही भी तय करने की मांग उठाई गई। अब जब ये मामला पूरी तरीके से बढ़ने लगा, क्योंकि हम किताब की बात कर रहे हैं, किताब के अंदर किस तरीके के चैप्टर्स हैं उन पर बात करें, तो इस पूरे मामले पर पूर्व डीजीपी एसपी वेद भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने ही बताया कि आखिरकार ये जो किताब है ये बहुत गलत है, इसमें जिस भी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो गलत है, बच्चों के भविष्य के साथ एक तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। सुनिए पूर्व डीजीपी एसपी वेद ने इस पे पहले क्या कुछ कहा। तो आज मैं इस किताब की बात करूंगा। देखिए, ये किताब है लीजेंड्स एंड पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये किताब आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी में चल रही है और इसमें सुना गया कि मेरा भी नाम है। हालांकि मेरे लिए शर्म की बात है कि मसरत आलम जैसे सेपरेटिस्ट और मकबूल भट्ट जैसे टेररिस्ट, जिसको फांसी की सज़ा दी गई एक टेररिस्ट इंसिडेंट करने के लिए, किसी का कत्ल करने के लिए, उसके साथ मेरा नाम है। तो लेकिन मुद्दे पे आते हैं। अफसोस इस बात का है कि हमारी जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार ने, जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है, उसने इसको अप्रूव किया और एक ऑर्डर इशू किया कि ये सभी सरकारी स्कूलों में, लाइब्रेरीज में रखी जाएगी, सभी सरकारी कॉलेजेस में। जिस किताब में ऐसा मेंशन है कि मकबूल भट्ट जो एक टेररिस्ट था, जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता था, जो पाकिस्तान के इशारों पर यहाँ टेररिज्म स्टार्ट करना चाहता था और भारत से अलग करना चाहता था, उसको सजाए मौत दी गई जज साहब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके।
उसको शहीद आजम बताया जाता है। तो उनका साफ कहना है कि जिन लोगों ने देश के खिलाफ आतंक, अलगाववाद को बढ़ावा दिया है, उन्हें हम लेजेंड्स या फिर महान व्यक्तित्व के तौर पर कैसे पेश कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। अब देखिए, विवाद क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है, किताब की ये बात है। विवाद बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस पर बहुत बड़ा कदम उठाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्कूल शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को इस मामले में निलंबित किया। एक संविदा कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई है और ये जांच अब शुरू कर दी गई कि आखिर ऐसी सामग्री वाली किताब सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी तक पहुंची कैसे। सरकार ने विवादित किताब को वापस लेने और पूरे खरीद और मंजूरी प्रक्रिया की जो जांच है उसके आदेश दे दिए। स्कूलों को ज्ञान और संस्कार का मंदिर माना जाता है। अब ऐसे में अगर किसी भी किताब की सामग्री पर आतंकवाद या फिर अलगाववाद के महिमा मंडन के आरोप लगते हैं तो सवाल सिर्फ एक किताब का नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को दी जा रही शिक्षा का भी बन जाता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। अब सभी की नजर टिकी है, क्योंकि हम किताब की अगर बात करें, उस किताब में देश भर में तमाम लेजेंड्स रहे हैं यार, स्वतंत्रता सेनानी हैं। भारत की अगर हम बात करें, सन 1947 से पहले से लेकर अभी तक कई बड़े नाम ऐसे निकल कर आए हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित महसूस कराया। स्कूल वो जगह होती है जहां पर हम गौरव गाथाओं की बात करते हैं, ना कि ऐसे आतंकवादियों की, ना कि ऐसे अलगाववादियों की उनको शहीद बताया जाए। ये सरासर गलत है। इस पर एक्शन हो रहा है और आने वाले समय में इस मामले में क्या अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।